जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बिहार पुलिस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर 6 होगा फ्रेंड्स। वीडियो जो 6 नंबर होगा ये, इससे पहले वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक उसका मिल जाएगा। यह बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज वाले को मिल जाएगा प्रीवियस वाले में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये हुआ है फ्रेंड 7/8/2024 को हुआ है। जो 21,391 का जो भर्ती निकला था, उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए बिहार पुलिस में क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाता है। तो प्रीवियस का आप देखे जाइए और अच्छा रिजल्ट मतलब उसमें रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसीलिए इसको जो आप फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कमेंट में बताइए फ्रेंड आपका कितना नंबर इसमें आता है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो फ्रेंड, ये जो तंत्र तैयार किया गया था, ये क्या था, जनहित याचिका। मतलब जनता अपना मतलब याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो फ्रेंड, कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है संसद के पास होता है। संसद जो फ्रेंड, संसद में लोकसभा या राज्यसभा अपना जो होता है विधेयक मतलब भेजता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति मिल जाता है तो वो क्या होता है, अधिनियम, वो कानून बन जाता है। उसके बाद ये वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रखता है, ये रखता है वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल हैं। तो मौलिक क्षेत्राधिकार में जो शामिल हैं फ्रेंड्स, ये हैं संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी देखिएगा, जिसका भी बड़ा आंसर मतलब ऑप्शन रहे 4 में से, तो ज़्यादातर आंसर होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा रिगपा क्या है। तो फ्रेंड, सेवा जो रिगपा है ये क्या है। तो फ्रेंड, ये जो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड, ये हुगली नदी के नीचे किया गया है। जो एक्सप्लेनेट का आप टिकट लीजिएगा तो आपको हुगली नदी पार कर देगा हावड़ा से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 रुपये आप पार हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो फुटबॉल संबंधित है फ्रेंड, ये जो पुरस्कार दिया जाता है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह है। तो भूअस्थायी उपग्रह जो फ्रेंड, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा। कौन सा है, जुगनू। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समा चकेवा जो बिहार में भाई बहन का त्यौहार होता है, यह त्यौहार किस रिश्ते को मनाता है। तो समा चकेवा जो फ्रेंड्स है भाई बहन का त्यौहार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ताजमहल की वास्तुकार कौन था। जो फ्रेंड, ताजमहल जो आगरा में है, इसका वास्तुकार कौन है, जो शाहजहां बनवा था। तो फ्रेंड, इसका जो था इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का ये जीवक जो निवासी था इसका, जो फ्रेंड ये जो था राजगिरी का था, बिहार से ही पढ़ता था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये गद्यांश का है, जो 12 से 14 तक है फ्रेंड्स। ये गद्यांश का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। हम इसका आंसर बता देते हैं, तब इसको पढ़ के इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, 12 का जो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 का जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। ये जो संबंधित हैं फ्रेंड्स, ये हैं बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 13 नंबर का, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे 14 नंबर, जो उसको पढ़िएगा तो आ जाएगा गद्यांश का। उसके बाद देखिए, वह काम जो बच्चों को उसके बचपन, उनकी क्षमता और उसकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हैं, उपयुक्त परिभाषा संबंधित हैं। तो फ्रेंड, ये जो संबंधित हैं बाल श्रम से हैं।
जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका संविधान जो है, इसका अनुच्छेद जो होता है 23-24 जो है बाल श्रम से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर का फ्रेंड्स, ये है राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो फ्रेंड्स संवैधानिक दो प्रावधान हैं, ये हैं राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड ये जुलाई 1946 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो फ्रेंड ये जो हटा सकता है, ये हटा सकता है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो फ्रेंड ये जो गैस हैं, ये गैस हैं नाइट्रोजन। देखिए फ्रेंड नाइट्रोजन है कोई भी चीज़ को जलने से रोकता है, धीरे धीरे जलने के लिए जलने देता है, तो ध्यान रखिएगा। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल। उसके बाद अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो फ्रेंड अंडे का जो जर्दी होता है पीला वाला, ये कोलाइड का जो प्रकार है ये इमल्सन। कौन सा है, इमल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है। जो लोहा होता है जो फ्रेंड इसका होता है Fe, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो फ्रेंड्स ये है sp3। जो S पे होता है 2 होता है, P में 6 को तत्व को रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड ये जो लेखक हैं ये हैं राहुल संस्कृत्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करने वाला यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया है छाती पर मूंग दलना। तो ये मुहावरा है, इसका जो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। एक का हो जाएगा 4 नंबर। तो साथ रहकर परेशान करना। उसके बाद जो हो जाएगा बी का जो हो जाएगा फ्रेंड बी में है छाती पर मूंग। उसके छाती पर पत्थर। तो इसका हो जाएगा धैर्यपूर्ण कष्ट सहना। तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 3 हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना, उसका कठिनाइयों हेतु प्रतिज्ञा करना। उसके बाद छाती पर ठोकना। तो इसका जो होता है इसका हो जाएगा डी का जो हो जाएगा फ्रेंड 2 नंबर है कठिन कार्य हेतु। उसके बाद छाती पर सांप लौटना। इसका जो हो जाएगा फ्रेंड सी का हो जाएगा सी नंबर ईर्ष्या करना, मतलब गुस्सा करना। तो इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। हिंदी का भी पूछता है, इंग्लिश का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है सही। ये जो है फ्रेंड एक वाला जो है ये सही नहीं है। इसमें राजसभा, राज के लिए सभा, राजा के लिए सभा। तो ये इसका जो है ना सही इसका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर है देश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ के जीव द्रव नाम दिया था। तो जीव द्रव का जो नाम दिया था फ्रेंड, देखिए जीव द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। इसका जो नामकरण किया था ये पुरकुंजे ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट जो करता है कौन करता है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड ये जो करता है ये करता है स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक, मृदु उत्तक या दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो होता है फ्रेंड्स यही होता है, ये मृत अवस्था में रहता है। दृढ़ उत्तक के कारण क्या होता है, जो होता है मजबूती उसमें प्रदान करता है। नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है, अखरोट का, ये सब दृढ़ उत्तक का ही बना होता है। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है। तो फ्रेंड ये जो करता है स्टार्च के रूप में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सूचना का अधिकार नियम कब पारित हुआ था। बिहार का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो हुआ था 2005 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। तो फ्रेंड ये जो किया था 2023 मिलेट्स जो होता है इसको भी किया गया था बाजरा।
उसके बाद लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड ये जो होता है तारककाय अनुपस्थित होता है। इसका खोज किसने किया? तारककाय का बावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो फिर फ्रेंड इसमें जो होता है इसमें होता है अलैंगिक होता है। अलैंगिक के अंतर्गत अलैंगिक जो होता है ये हो जाएगा बहु विभाजन में हो जाएगा, तो बहुखंडन द्वारा इसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती हैं? तो फ्रेंड ये जो करती हैं ये करता है हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कुछ सरीसृप में जो रेप्टाइल्स होता है लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें जो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायान ताप पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है तो फ्रेंड अभी का ये बात कर रहा है, अपूर्ण वर्तमान है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो लगता है फ्रेंड पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। उसके बाद इसमें जो है फ्रेंड सु है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सु उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं इसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प जो है फ्रेंड इसमें एक नंबर है। तो इसमें क्या है बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास है। नेक्स्ट है गुजरात में नवीन कॉप मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये जो जाना जाता है ये जाता है गोरू के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो फ्रेंड ये जो करती हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो फ्रेंड अपना ये बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 1100 लगभग रहता है यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंतर्गत में व्यक्ति। उसके बाद भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रेंड गगन शक्ति का जो किया गया था ये किया गया था राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो फ्रेंड ये जो हासिल की थी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स में 43 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 47 नंबर जो क्वेश्चन था लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फ्रेंड बिहार के मुजफ्फरपुर में होना चाहिए लिया है इसमें ऑप्शन में। 43 नंबर यही क्वेश्चन है और मुजफ्फरपुर में लीची भी ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करती हैं? तो फ्रेंड ये जो नहीं करती हैं ये करता है मृदा स्फीति। तो ये नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो फ्रेंड ये जो उदाहरण है ये हैं राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड ये जो सही नहीं है ये है वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाना। तो बहुराष्ट्रीय में क्या होता है ये ग्लोबल होता है, इसमें पूरा विश्व में कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। नेक्स्ट है हॉनेस्टी इज इसमें जो इंग्लिश क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसका जो देखिएगा फ्रेंड ऑल मैन मस्ट डाई। तो इसका जो हो जाएगा 48 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा इसमें। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है 49 नंबर है, इसमें चूज द करेक्ट वाला बोल रहा है तो कौन सा है? इसमें जो करेक्ट 49 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ शुक्राणु व अंडाणु से सामना होता है तो कहाँ होता है? ये डिम वाहिनी में होता है या फ्लैपियन ट्यूब में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर हो गया। उसके बाद 51 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड देश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। जो समन्वय केंद्र है फ्रेंड्स
ये जो है ये है मस्तिष्क, यही समझ में होता है कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सेरिब्रम को बोला जाता है बुद्धिजीवी का केंद्र। उसके बाद कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? जो फ्रेंड ये अंडा जो होता है उसी का ये गुण होता है, जो अंडा देने वाला प्राणी होता है, प्रोटोकॉर्डेटा का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा का ये है, जो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वही बनाता है अंडा का शुक्ला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका बोला जाता है, खून के लिए घाव भरने में मदद करता है लसिका, के संदर्भ में गलत है? जो लसिका के संबंध में कौन सा इसमें गलत है? तो फ्रेंड ये जो है लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है, तो ये गलत है, ये इसका गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अपसारी दर्पण है। तो एक अपसारी दर्पण जो है फ्रेंड्स ये है एक उत्तल दर्पण, ये अपसारी दर्पण है। नेक्स्ट है, इसमें चित्र दिया गया है और इसमें पूछ रहा है चित्र में एक ओम नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के लिए सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उस त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो सही विकल्प जो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का, ये हो जाएगा बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। इसमें क्या होगा, एमीटर ए को परिपथ की श्रेणी में तथा वोल्टमीटर वी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो एमीटर को होता है श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो तो उसका वेग आधा हो जाए तो संवेग, तो वस्तु का संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो ये जो फ्रेंड हो जाएगा ये दुगुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो फ्रेंड ये क्या है? तो ये है फ्यूज़ का उपयोग, क्योंकि फ्यूज़ में जब अधिक वोल्टेज आता है तो ये जल जाता है और सभी उपकरण बच जाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बिहार में देश वन्यजीव अभ्यारण्य देश राष्ट्रीय पार्क है। तो कितना वन्यजीव अभ्यारण्य है और कितना टाइगर रिजर्व है? तो फ्रेंड जो है ये 58 नंबर का जो है ये हो जाएगा। इसमें 12 को जो है फ्रेंड्स ये है बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय पार्क है और जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड ये 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 12, 2, 1। तो इसमें देखिए 2 है राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड 1 है। प्रश्न है उसके बाद 59 नंबर में है मिलान करने वाला है। तो देखिए इधर दिखा है भावर जो हो जाएगा किसको बुलाता है? जो फ्रेंड भावर जो बोला जाता है ये बोला जाता है छिद्रपूर्ण को भावर। तो 1 का 2 हो जाएगा। तराई किसको बोला जाता है? तराई जो बोला जाता है फ्रेंड्स ये जो बोला जाता है ये बोला जाता है घने जंगल और वन्य प्राणियों का वाला क्षेत्र, तो इसको बोलता है भावर। किसको बोला जाता है? जो भांगर जो बोला जाता है फ्रेंड, जो भांगर बोला जाता है ये जो बोला जाता है ये बोला जाता है पुराने जलोढ़ मिट्टी को। खादर बोला जाता है नए जलोढ़ मिट्टी को, जिसको युवा निरपेक्ष बुलाता है। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पे 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए इसमें बोल रहा है। इसमें गोदावरी सहायक नदी, गोदावरी का कौन सा सहायक नदी है? तो गोदावरी का जो सहायक नदी है फ्रेंड वैनगंगा, फेनगंगा, ये सब गोदावरी का है। गंगा का कौन सा है? तो गंगा का जो सहायक नदी है फ्रेंड ये हो जाएगा कोसी, क्योंकि कोसी नदी नेपाल में निकलता है, गंगा में मिलता है, बंगाल खाड़ी में गिरता है। उसके बाद कृष्णा के सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा का है फ्रेंड्स ये अमरावती है। उसके बाद जो बचा इसमें कावेरी जो है फ्रेंड्स ये जो है कोयना का है। तो इस प्रकार देखिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो मोनाजाइट रेत में मिलता है फ्रेंड्स ये थोरियम मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जो इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो फ्रेंड ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी चूज करने के लिए देना है। इसका जो आ जाएगा 63 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा सी, इसका रूरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये है मैथ का क्वेश्चन है, इसका जब हल कीजिएगा 64 नंबर का, इसका ए नंबर आंसर आ जाएगा 11, 17। नेक्स्ट है ये भी उसका है मैथ का क्वेश्चन बना लीजिए, इसका आंसर आएगा 65 का, ये आ जाएगा सी नंबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो फ्रेंड्स ये जो होगी ये जो होगा कथन 2 जो है सत्य है लेकिन 1 जो है असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
समांतर श्रेणी में इतना पद और परमाणु पद का योग निकालने के लिए बोला जाता है। तो एस एन बराबर इसको लिखा सकते हैं, एस एन बराबर क्या होता है n/2, एस एन बराबर क्या होता है जो होता है एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 होता है ना, और a + l जो अंतिम पद दिया रहता है, लेकिन इसमें a वाला नहीं लगेगा, इसमें जो फार्मूला लगेगा वह फार्मूला लगेगा एस एन बराबर n/2 और 2a + n-1 × d वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको जब हल कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -255। नेक्स्ट प्रश्न है, देश ने SER 20 तथा दस्तावेजों को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड ये जो निभाता है यकृत कोशिका, तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम इसमें मिलाने वाला दिया गया है। देखिए द्रव संयोजी उत्तक, तो द्रव संयोजी उत्तक कौन है इसमें, तो फ्रेंड द्रव संयोजी उत्तक जो है ये रक्त है, एक तरह संयोजी उत्तक है रक्त, इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये हो गया इसका। उसके बाद 2 में उपकला उत्तक, जो उपकला उत्तक होता है फ्रेंड उपास्थि होता है। उपकला उत्तक कौन होता है, उपकला उत्तक जो होता है ये होता है इसमें जो तरल संयोजी उत्तक जो होता है ये खून होता है, लेकिन द्रव संयोजी उत्तक पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा द्रव संयोजी जो उत्तक होगा ये हो जाएगा रक्त हो जाएगा, इसका रक्त हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें 2 नंबर का जो है फ्रेंड 2 नंबर में उपकला उत्तक, जो उपकला उत्तक हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा त्वचा जो बनाता है उपकला उत्तक। उसके बाद जोड़ों की सतह, जो जोड़ों की सतह हो जाएगा फ्रेंड ये होता है उपकला उत्तक का बना होता है, जो उपास्थि होता है वो होता है। उसके बाद तंत्रिका उत्तक जो होता है फ्रेंड ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इस प्रकार देखिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कान में जो पाया जाता है जो बाहरी परत होता है उसमें भी उपकला उत्तक ही होता है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली हुई थी, तो फ्रेंड कौन सा इसमें गैस ली थी, तो ये जो लेते हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जब पृथ्वी पर जीवन आया था तो ऑक्सीजन इसमें नहीं था। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन, एक वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील और x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। इस वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाती है, तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो कितना इसमें बल लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो लगाना पड़ेगा ये लगाना पड़ेगा 9 लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखें तो फ्रेंड 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजित के तुल्य प्रतिरोध R, तो R/R का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो आप जानते हैं फ्रेंड जो सबसे अधिक तेज जो चलती है चलता है स्टील में, ठोस माध्यम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण की गंगा बोलेगा तो तब कावेरी, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है फ्रेंड। तो 74 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित करने वाला यहाँ पे है। देखिए कोयना बांध कहाँ पे है, कोयना जो बांध है फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में। तो इसका एक का हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद इतुरंगरम, ये जो फ्रेंड इतुरंगरम है फ्रेंड्स ये जो पड़ता है ये पड़ता है तेलंगाना में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद सरिस्का बांध कहाँ पे है, तो ये सरिस्का जो है फ्रेंड राजस्थान में पड़ता है। चंद्रप्रभा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पे देखें तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन था। तो फ्रेंड उस समय राज्यपाल कौन था, तो उस समय राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 का क्या होगा, सी नंबर होगा। क्वेश्चन है 77 का है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा फ्रेंड इसमें बी नंबर हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। तो ये जो हो जाएगा ये जो फ्रेंड गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, सामंत इसको बोलते हैं नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में है? तो कालीबंगा पढ़े थे फ्रेंड, ये पीलीबंगा। तो पीलीबंगा है फ्रेंड्स 79 ये राजस्थान में है। तो कालीबंगा भी राजस्थान में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद शेख मुजीबुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख मुजीबुद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया का जो है फ्रेंड्स, ये जो दरगाह है फ्रेंड्स, ये है दिल्ली में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्पेस जो शहर का आता है बेंगलुरु का आता है, बेंगलुरु ही है अंतरिक्ष का शहर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? जो मिश्रण है फ्रेंड्स ये वायु का है मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तत्व जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में सही निरूपित है? तो घटते क्रम में सबसे पहले ज़्यादा होगा, फिर कम, फिर कम। देखिए फ्रेंड 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। प्रश्न यहाँ पे ax² bx + c एक द्विघात समीकरण है, तो ए का सही मान क्या होगा? तो फ्रेंड ये ए का जो मान हो जाएगा सही हो जाएगा a = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये जो है वार्षिक रूप से दर्श लेता है तो अंत में कितना ब्याज होगा? तो इसको जब हल कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 750। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, tan θ = 1/2 दिया है, तो cos θ का मान क्या होगा? तो आप निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/√5। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुआ तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फ्रांस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसी समय की बात है। तो फ्रेंड इसमें जो हुआ तृतीय स्टेट में कौन आता था? पादरी, कुलीन और अभिजात वर्ग में ये बटा था। तो तीसरे में आता था फ्रेंड, ये आता था मिराबियो और ओबेसिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है? तो ये जो फ्रेंड्स हैं ये हैं पुडलिंग, जिसको बोलता है संडोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो फ्रेंड ये जो मनाने का आह्वान किया था ये किया था शोक दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन जो हुआ था। उसके बाद किस वर्ष में बिहार के राज्य को दर्जा मिला था? तो फ्रेंड ये जो मिला था किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो फ्रेंड ये जो बना था 1936 में हुआ था, उड़ीसा भी अलग हुआ था। उसके बाद बंगाल से हुआ था 12 में। जल के अणु में बंध की प्रकृति होती हैं, तो कैसी होती हैं? तो फ्रेंड ये जो होती हैं हाइड्रोजन आबंधन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड ये जो होगी ये होगी 5 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा कण हैं। तो अल्फा कण है फ्रेंड्स ये हैं द्विआवेशित हीलियम आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94 का, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड ये जो कहलाती हैं प्राइमरी की। तो ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसका फंक्शन की संख्या होता है फ्रेंड्स ये 12 होता है। उसके कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है ये करता है SMPS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का जो हो जाएगा मदरबोर्ड करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदरबोर्ड करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये जो है ये राज्य वन ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो फ्रेंड जो ये शामिल हुआ था इसका नाम है रैमपेज। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड इसका जो लेखक हैं ये हैं गोटाबिया राजपक्षे, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था
श्रीलंका का। उसके बाद क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड ये सम्मानित किया गया था शशि थरूर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है 100 नंबर, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी मिसाइल हैं? जो एंटी मिसाइल हैं फ्रेंड्स ये हैं S-400। तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था, रूस का ये है। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आप सब कमेंट में बताइए कितना आपका नंबर आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।